हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद सर, प्रयोगशाला एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का ये सेकंड लेक्चर है, वैदिक एज। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक लेक्चर बनाया था, जिसमें आप सभी व्यूवर्स स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और आशा करता हूँ कि ये भी लेक्चर आपको पसंद आएगा। जैसे कि आज हम चर्चा करेंगे वैदिक एज। वैदिक एज के लेके हमारे मन में परसेप्शन ये रहता है बच्चों के मन में कि बहुत बोरिंग टॉपिक है, लेकिन ये बोरिंग टॉपिक नहीं है। हम इसकी बारीकियों से परिचित नहीं हैं। अगर इसको बड़े ध्यान से पढ़ा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वैदिक एज। वैदिक एज में हम जो वैदिक लिटरेचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। इसके अलावा जो वैदिक ट्रेडिशंस के जो लिटरेचर हैं, माने एक तो वैदिक लिटरेचर है और एक वैदिक ट्रेडिशन के लिटरेरी सोर्सेज हैं। उनमें प्रमुख रूप से वेदांग, महाकाव्य, पुराण, स्मृति धर्मशास्त्र और उपवेदों की चर्चा, साथ ही साथ खड़ दर्शन की भी चर्चा हमको मिलती है। अब वैदिक एज के जो पोर्शन हम कवर करेंगे, 4 वेदों की चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ इसका टाइम पीरियड क्या था और इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन। सबसे बड़ी चीज़, ये किस समय वैदिक संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ और किन लोगों ने वैदिक संस्कृति को क्या किया, उसको डेवलप किया। हु इज़ द बिल्डर्स ऑफ वैदिक कल्चर, इसकी भी चर्चा हम आपसे करेंगे। और क्या उसकी भौगोलिक सीमाएं थी, क्या उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था, कि जैसे कि बिल्डर्स के नाम आएंगे तो ऐसा माना जाता है कि वैदिक संस्कृति के जो वाहक थे वो आर्यंस थे, आर्य लोग थे। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे आपसे कि आर्य कहाँ से आए थे, इतिहासकारों में इस बात को लेके क्या मत हैं, उस सब की चर्चा हम आज के लेक्चर में आपसे करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आप लोग अगर इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये बात कंफर्म है कि आपको वैदिक एज के जो बेसिक्स हैं उनको, जितने भी उसके फैक्ट हैं वो सब आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे और वाकई में आपका नॉलेज, इसमें बहुत अच्छा नॉलेज गेन होगा आपको वैदिक एज को लेके। तो जो फर्स्ट थिंग इज है, वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे ध्यान रखिए, वैदिक युग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो उसका युग है उसको ऋग वैदिक बोला जाता है या फिर पूर्व वैदिक काल, और सेकंड को बोला जाता है लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डेट थी वो बिफोर क्राइस्ट एरा में थी, वैसे ही वैदिक युग, वैदिक एज का भी जो टाइम पीरियड है वो भी हमारा बिफोर क्राइस्ट एरा में ही है। जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स की ऋग वैदिक काल का क्या टाइम पीरियड था। तो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी, आज से तकरीबन 3500 साल पहले, 35,000 ईयर्स, 35,000 ईयर बिफोर, 35,000 ईयर्स बिफोर। और जो लेटर वैदिक पीरियड है उसका टाइम पीरियड है 1000 बीसी टू 600 बीसी। अब जैसे कि आर्यंस, हमने आपको बताया है कि वैदिक कल्चर के जो निर्माता थे वो क्यों थे, आर्य लोग थे, आर्यंस, उनको आर्य बोला जाता था। आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है नोबल। नोबल का मतलब होता है कि उच्च, फ्री बॉर्न, जो कि मुक्त रूप से, जिसका जन्म, जो जन्म से क्या है, मुक्त है। द आर्यन पीपल वेयर मैन ऑफ नोबल कैरेक्टर। आर्यन लोगों का जो चरित्र था वो बहुत ही बढ़िया था और हाई आइडल्स, और वो उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति थे। अब जो सेकंड टॉपिक है हमारा कि ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस, आर्यों को लेके कि उनका नेटिव प्लेस क्या था, उनका होमलैंड क्या था। भारतीय इतिहासकारों में न केवल, साथ ही साथ फॉरेन स्कॉलर्स में भी इस बात को लेके बहुत मत है कि वैदिक एज बिल्डर्स कौन थे। तो यहाँ पे
ये जो फैक्ट है वो आज भी रिमेन कंट्रोवर्शियल पॉइंट, वो आज भी क्या है, विवादित प्रश्न है। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि आर्यन नेटिव ऑफ द सॉइल ऑफ इंडिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यंस जो थे वो कहाँ के थे, भारत की मिट्टी के ही थे, भारत के ही थे। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम द आउटसाइड, कि आर्य कहाँ से आए थे, बाहर से आए थे। इस संदर्भ में दो विद्वान बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला तो एक फॉरेन स्कॉलर का एग्जाम्पल हमने लिया है, और सेकेंड एक हमने अपने भारत के विद्वान जो हमारे बाल गंगाधर तिलक, उनका हमने एग्जाम्पल इसमें लिया है। तो पहली थ्योरी है सेंट्रल एशिया की, कि द आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। इस मत के जो प्रतिपादक हैं, जिन्होंने ये दिया है सिद्धांत, वो उनका नाम था मैक्स मूलर। और बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन, भारत का 1906 बंगाल विभाजन, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन्होंने भी आर्यंस के बारे में बात की है। और वो कहते हैं आर्य लोग माइग्रेट कहाँ से हुए थे, यूरोप, आर्कटिक क्षेत्र से आर्य आए थे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्यों को लेके जो सबसे प्रचलित मान्यता है वो ये है कि आर्य सेंट्रल एशिया से ही आए थे। अब इतिहास में हर एक चीज़ को क्या, उसके सोर्सेस देखे जाते हैं कि आखिरकार उसके सोर्स हैं क्या, हम किस आधार पर ये मान लें कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो इस संदर्भ में एक इंस्क्रिप्शन है, उसका नाम है बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, बोगस कोई अभिलेख, इसको बोलते हैं बोगस कोई अभिलेख। बोगस कोई अभिलेख ये कहाँ मिला है, एशिया माइनर जगह है तुर्की मध्य एशिया का एक देश है, जिसके राष्ट्रपति अभी क्या कौन है, अर्दवान। तुर्की अभी लाइमलाइट में आया कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कोई डिस्प्यूट हुए तो तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन वगैरह से मदद की, इसलिए भारत और तुर्की के बीच में संबंध में कुछ हमको कड़वाहट दिखाई दी रिसेंट में। तो वही तुर्की है, वहाँ पे करंट से लगभग 3500 साल पहले 1400 BC में एक अभिलेख मिला है, जिसमें 4 वैदिक देवताओं, जैसे हम वैदिक एज पढ़ रहे हैं तो 4 वैदिक गॉड्स, जिसमें प्रमुख रूप से इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन 4 देवताओं के हमको वहाँ पे क्या मिलते हैं, उस अभिलेख में इन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ये जो थ्योरी है कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे, ये अभिलेख उस बात को जस्टिफाई करता है, प्रमाणित करता है कि उनका होमलैंड क्या था, सेंट्रल एशिया। आर्यों का होमलैंड क्या था, सेंट्रल एशिया। अब यहाँ पे बहुत ध्यान की बात यह है कि आर्य सबसे पहले कहाँ आए, ये बात तो क्लियर हो गई कि आर्य मध्य एशिया से आए, लेकिन वो सबसे पहले कहाँ आए, उसके बाद फिर वो किधर की तरफ बढ़े। तो यहाँ पे जो आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस, वो पहली बार भारत के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की तरफ आए। उस समय वो पंजाब, देन कॉल्ड सप्त सिंधु, उस समय उसको क्या बोला जाता था, सप्त सिंधु का क्षेत्र, रीजन ऑफ 7 रिवर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ जान लेना बहुत जरूरी है कि वो कौन सा प्लेस था जहाँ पे वो सबसे पहली बार आए, और उसके बाद वो किधर बढ़े। फिर मैं आपसे चर्चा करूँगा सप्त सिंधु 7 रिवर्स वाला जो रीजन है वो कौन सा था। तो इसमें मैप में आप देखिए, तो यहाँ पे ये है कि आर्यन सबसे पहले कहाँ आए। तो इस मैप में देखिए, जो जैसे हमने आपको बताया कि वैदिक एज 2 भागों में है, एक है अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड। तो जो प्रारंभिक जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वैदिक काल है, वहाँ पे आर्यंस इस क्षेत्र में आए, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। इधर इसके वाला जो पार्ट है, सबसे पहले वो यहाँ पे आए। जब लेटर वैदिक पीरियड, जो उत्तर वैदिक काल जब आया, तो उन्होंने शिफ्ट कर लिया किधर, गंगा और यमुना दोआब के क्षेत्र में। तो यहाँ पे फैक्ट कि पहले वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में आए ऋग्वैदिक काल में, फिर वो उनका जो फैलाव हुआ, स्प्रेड जो उन्होंने किया, वो गंगा यमुना दोआब के मैदान में किया। अब जो सेकेंड टॉपिक है हमारा ये कि सप्त सिंधु, व्हाट इज द 7 रिवर्स कॉन्सेप्ट, कि जहाँ पे वो आए सबसे पहली बार। तो यहाँ जो 7 नदियाँ थी सप्त सिंधु, ये सप्त सिंधु 2 नदी महत्वपूर्ण, तो ये पहली हो गई सिंधु नदी, जिसको इंडस कहते हैं, और सरस्वती। पहले सरस्वती नदी
वजूद में उनका अस्तित्व था, लेकिन वो आज उनका वजूद नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सप्त सिंधु, सात नदियों का जो क्षेत्र है, इसमें वितस्तता, अस्किनी, परुष्णी, विपासा और सतुद्री। अब इसमें आपको लग रहा होगा कौन सी नदियां हैं? ये सिंधु नदी की सहायक नदियां ही हैं, जिनको वैदिक युग में अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो जो वितस्तता है ये कौन सी नदी है? झेलम। जो वितस्तता ये कौन सी नदी है? झेलम। अस्किनी है चिनाब, अस्किनी कौन सी नदी है? चिनाब। परुष्णी है रावी, परुष्णी है रावी। विपासा है ब्यास, ब्यास नदी। और सतुद्री है सतलज। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जैसे ये आता है कि आर्यंस सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आए, सप्त सिंधु प्रदेश, रीजन ऑफ 7 रिवर्स। तो यही 7 नदियां हैं, सिंधु नदी, सरस्वती, वितस्तता जो कि झेलम है आज का, अस्किनी जो आज की चेनाब है, परुष्णी जो आज की रावी नदी है, विपासा जो आज की ब्यास नदी है, सतुद्री जो आज की सतलज है। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब वैदिक लिटरेचर की, वैदिक साहित्य में 4 प्रमुख वैदिक साहित्य में 4 प्रमुख ग्रंथ हमको दिखाई देते हैं। उनमें वेद हैं, ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं और उपनिषद हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। अब इन सब की थोड़ी थोड़ी चर्चा करें हम। आज की क्लास हमारी वैदिक युग के जो बेसिक्स हैं, इसके जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम उनके पॉलिटिकल, सोशल जीवन और रिलीजन के बारे में बात करेंगे। आज वैदिक युग में कौन कौन से ग्रंथ रचे गए और वैदिक परंपरा के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ रचे गए, उनकी चर्चा हम प्रमुख रूप से कर रहे हैं। तो जो वैदिक लिटरेचर है इसमें 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? पहला है वेद, वेदों को संहिता भी बोलते हैं। पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है अरण्यक और चौथा है उपनिषद, जिसको कि वेदांत भी बोलते हैं, जिसको कि वेदांत भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, जो ब्राह्मण है ये किसी कास्ट, जात या वर्ण की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर रहा है। अब इसमें हम देखेंगे वेदों की थोड़ी सी चर्चा आपसे हम करेंगे, ब्राह्मण की चर्चा करेंगे, अरण्यक की चर्चा करेंगे, फिर उपनिषद की भी चर्चा हम आपसे करेंगे। अब ये कह रहा है कि वैदिक लिटरेचर है ग्रोन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ वैदिक साहित्य का विकास हुआ और हैंडेड डाउन, वो मतलब एक प्रसारित हुआ जनरेशन टू जनरेशन। दीज आर कॉल्ड श्रुति। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, माने सुनना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर आर वेदास। वेदास आर कॉल्ड अपौरुषेय। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, जिसका मतलब है कि वेदों की रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं हुई है, बल्कि वेद क्या है? गॉड गिफ्टेड, एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब होता है शाश्वत। शाश्वत माने क्या है? शाश्वत चीजों का उल्लेख वेदों में हमको दिखाई देता है। देयर आर 4 वेदास, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, ऋग्वेद की जो रचना हुई वो पूर्व वैदिक काल में हुई और बाकी के जो 3 वेद हैं उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में, पोस्ट वैदिक एज में हुई। अब वेद, थोड़ी चर्चा हम वेदों की करते हैं कि वेदों में क्या क्या है। जो पहला वेद है ऋग्वेद, जो कि ऋग्वैदिक काल का है या पूर्व वैदिक काल का है। ऑफ द 4 वेदास ऋग्वेद इज ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। मतलब 4 वेदों में जो ऋग्वेद है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड, माने मानव का पहला इच्छा पत्र या टेस्टामेंट माने वसीयतनामा भी होता है। मनुष्य का पहला इच्छा पत्र या आदेश ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद में 1028 हिम्स माने स्तोत्र हैं, स्तोत्र प्रशंसा के, प्रार्थनाएं हैं ईश्वर की। और इसको 10 मंडल में बांटा गया है, 10 मंडल में है और इसमें 2028 स्तोत्र हैं। अब इसमें 10 मंडल में जो 6 मंडल हैं, 2 से लेके 7 तक,
उनको गोत्र बोला जाता है। और जो पहला और 10वां मंडल है वो ऋग्वेद में सबसे लास्ट में जुड़ा, पहला और 10वां मंडल। अब यहाँ पे जैसे एक वर्णों की उत्पत्ति के संदर्भ में जैसे होता 4 वर्ण हैं, उनकी उत्पत्ति एक विराट पुरुष से बताई गई है, उसका उल्लेख हमको ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में हमको दिखाई देता है। जैसे पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की बात की गई है। जैसे पुरुष सूक्त का वो श्लोक है, ब्राह्मणो अस्मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यदवैस्य पदुभ्याम शूद्रो अजायत। अब उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जंघाओं से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति है। ऐसा ऋग्वेद का पुरुष सूक्त 10वें मंडल में जो है वो ऐसा उल्लेख करता है। अब यहाँ पे ध्यान देने ये वाली बात है, वो वर्ण की उत्पत्ति की बात करता है, जाति की उत्पत्ति की बात नहीं करता। अब सहने सहने कैसे चीज़ें समय बीतने के साथ वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गई, हमको इसकी कोई निश्चित तिथि या कोई फैक्ट नहीं दिखाई देते कि बाद में कैसे कैसे वर्ण जो है जातियों में बदल गए। अब यहाँ एक फैक्ट ये है द ह्यूमेंस कि जो स्त्रोतों का वाचन, जो उसका उच्चारण करने वाले थे, रिसिक्ट जो उसका पाठ करने वाले, उच्चारण करने वाले, वाचन करने वाले, उनको क्या बोला जाता था? उनको होत्री बोला जाता था। जो ऋग्वेद का वो उच्चारण करते थे, उसका वाचन करते थे, उसका पाठ करते थे, उनको होत्री बोला जाता था। सामवेद बुक ऑफ चैंट्स, इसको मंत्रों की पुस्तक बोला जाता है। इसमें 1549 हिम्स हैं, ऑल हिम्स एक्सक्लूडिंग 75, 75 को छोड़ के, 75 मंत्रों को छोड़ के वो अन्य सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब इस वेद का जो पाठ करता था उसको उद्गात्री बोला जाता था। दिस वेदा इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक, माने भारतीय संगीत के संदर्भ में सामवेद का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय संगीत को लेके सामवेद का। जो तीसरा वेद हमारा महत्वपूर्ण है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद इज बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल धार्मिक अनुष्ठानों के संदर्भ में प्रार्थनाओं का उल्लेख है। धार्मिक अनुष्ठानों के संदर्भ में प्रार्थनाओं का उल्लेख। द हिम्स, इसके जो स्त्रोत हैं उसको उच्चारण करने वाले को अध्वर्यु, अध्वर्यु इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, उनको अध्वर्यु बोलते थे। अब इसमें लिखा है द इन कॉन्टेस्ट ऑफ फर्स्ट टू, जो पहला वेद ऋग्वेद और सामवेद वो दोनों किसमें है? वर्सेस में है, पद्य में है, श्लोक में है। लेकिन जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। जो हमारा चौथा वेद है वो है अथर्ववेद। ये अथर्ववेद बुक ऑफ मैजिकल फार्मूले, इसमें जादू मंत्रों का उल्लेख है। ये चौथा वेद है। इसमें क्या? चार्म्स, सौंदर्य का उल्लेख है, साथ ही साथ इविल्स एंड डिजीज, जो हमारी अमंगल चीज़ें हैं, जो हमारी बीमारियां हैं, उनसे दूर रहने के लिए मंत्रों का इसमें हमको उल्लेख दिखाई देता है। बहुत लंबे समय तक, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेदास कैटेगरी। अथर्ववेद को बहुत बाद में वेदों की श्रेणी में रखा गया। अब वैदिक लिटरेचर का जो हमारा अगला पोर्शन है सेकेंड, वो है ब्राह्मण। अब यहाँ ब्राह्मण जैसे हमने आपको बताया किसी जात या वर्ण से नहीं, बल्कि ब्राह्मण क्या है? टेक्स्ट हैं। कैसे टेक्स्ट हैं? ब्राह्मण एक्सप्लेन द ह्यूमेंस ऑफ वेदास, कि जो ब्राह्मण क्या करते हैं, जो वेदों में स्त्रोत हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, मंत्र हैं, उसकी वो क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। वो किस में हैं? गद्य में लिखे गए हैं और रिचुअलिस्टिक, और उनकी जो प्रकृति है वो धार्मिक कर्मकांड या धार्मिक अनुष्ठान की है। ब्राह्मण का मतलब होता है सैक्रिफाइस, त्याग, समर्पण, जो इस ग्रंथ का जो मीन है। वेरी सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे बलिदानों की चर्चा, त्याग की चर्चा, रिचुअल्स, धार्मिक अनुष्ठानों की चर्चा को इसमें बहुत ही इलिबरेटली, माने बहुत ही बेहतर ढंग से उसकी चर्चा की गई है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, हर वेद के अपने ब्राह्मण हैं। हर वेद के स्त्रोत को व्याख्यायित करने वाले अलग अलग ब्राह्मण हैं। उनकी कैटेगरी इस प्रकार है, जैसे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐत्रेय, ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐत्रेय एंड कौशितकी, उसको सांख्यायन भी बोलते हैं।
सामवेद का ब्राह्मण है पंचाविस, इसको तांड महाब्राह्मण भी बोलते हैं, सदाविंश, छंदोग्य और जैमिनी, ये सामवेद के ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद के शतपथ, अब शतपथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण, ये क्या है, सबसे पुराना और सबसे लंबा ब्राह्मण, और तैत्तिरीय भी यजुर्वेद का ही ब्राह्मण है। अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है, गोपथ। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो क्या करते हैं, जो हीमेंस हैं वेदों के, उनको बहुत ही इलेबोरेट तरीके से डिस्कस करते हैं, बहुत ही विस्तृत तरीके से उन पे विचार विमर्श हमको ब्राह्मण ग्रंथों में दिखाई देता है। अब वैदिक लिटरेचर का जो थर्ड पोर्शन है वो है अरण्यक। द वर्ड अरण्य, अरण्य से बना है अरण्य, जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। अब ये कह रहा है फॉरेस्ट टेक्स्ट वेयर द कार्ड अरण्यक, अरण्यक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये है अरण्यक, अरण्यक। अब ये कह रहा है वो किसके लिए लिखे गए, मेनली फॉर द हर्मिट एंड स्टूडेंट, माने सन्यासी और विद्यार्थियों के लिखे गए जो कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे। अब अरण्यक आर द कंक्लूडिंग पोर्शन, जो अरण्यक है वो क्या है, निष्कर्षात्मक, जो ब्राह्मणों के निष्कर्ष निकले, जो वेदों की व्याख्याएं ब्राह्मणों में की गई, जो उसके निष्कर्षात्मक तथ्य निकले, कंक्लूडिंग पोर्शन, जो निष्कर्षात्मक अंश, जो उसके निष्कर्ष निकले, वो हमको अरण्यक में दिखाई देते हैं। तो फोर्थ वैदिक लिटरेचर का जो चौथा पॉइंट है वो है उपनिषद। उपनिषद आर द फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, ये दार्शनिक ग्रंथ हैं। उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं। अब जैसे बहुत सारे उपनिषद हैं, कितने उपनिषद हैं, 1008, 108 उपनिषद हैं, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है, सबसे पुराना उपनिषद है। अब जैसे भारत के संदर्भ में हम लोग चर्चाएं तो बहुत करते हैं उन चीज़ों की जो कि उपनिषद में हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कौन सी चीज़ किस उपनिषद में है। जैसे जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते, उसमें लिखा है, तो सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि सत्य की सदैव विजय होती है। ये सत्यमेव जयते 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। इसके अलावा एक चीज़ और, जैसे हम देखते हैं हर विद्यालयों में लिखा होता है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माम अमृतम गमय। जैसे कि इसका मतलब होता है कि हमको क्या है, जो क्षणिक है उससे शाश्वत की ओर ले चलें। हमको ये प्रार्थना है, हमको प्रकाश की ओर ले चलें और शाश्वत जीवन की तरफ हमको लेके चलें। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, हमको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का जो उल्लेख है वो हमको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ज्योतिर्गमय। अब नचिकेता का अगर नाम सुना हो आपने, नचिकेता और यम संवाद, बहुत सारी हिंदी की बुक्स में कहानियाँ रहती थी नचिकेता की, वो उनका भी उल्लेख उपनिषद में है। वो उपनिषद है कठोपनिषद। वैदिक साहित्य का जो चौथा पोर्शन है उपनिषद। उपनिषद आर द फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, ये क्या है, दार्शनिक ग्रंथ हैं, और दे आर जनरली कॉल्ड वेदांत। इसको वेदांत भी बोला जाता है, उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है, उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है। दे कम टूवर्ड द एंड ऑफ वेदास। उपनिषद कहाँ पे आते हैं, वेद के अंत में। 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108। और बृहदारण्यक उपनिषद इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो सबसे पुराना उपनिषद है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उपनिषदों के बहुत सारे श्लोक हम देखते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि इनके साक्ष्य जो है उपनिषदों में हमको दिखाई देते हैं। जैसे जो भारत का राष्ट्रीय सिंबल है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, सत्यमेव जयते। अब जो सत्यमेव जयते है, जिसका मतलब होता है सत्य की सदैव विजय होती है, वो कहाँ से लिया गया है, उपनिषदों से ही उसके स्रोत लिए गए हैं। अब किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते जो है लिया गया है मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से।
मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते। अब एक अलग चीज हम देखते हैं विद्यालयों में, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर माम अमृतम गमय। माने कि इसका अर्थ होता है कि हमको क्षणिक जीवन से शाश्वत की ओर ले चलें, हमें प्रकाश की ओर ले चलें, ऐसी प्रार्थनाएं है, और हमको शाश्वत जीवन की तरफ लेके चलें। तो ये जो अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय है, इसका जो ये है, ये जो सूक्ति है, इसको बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, अगर आपने यम नचिकेता संवाद के बारे में सुना हो, यम नचिकेता संवाद की कहानी ऐसी है कि नचिकेता के पिता ने यज्ञ अनुष्ठान किए और उसमें उन्होंने बूढ़ी गायों का दान किया। अब नचिकेता को ये देख के बहुत बुरा लगा, उन्होंने अपने पिताजी से कहा ये बात, तो उनके पिताजी ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तुम्हें यम को दान दे रहा हूँ, यम को मैं तुमको दान कर रहा हूँ। तो नचिकेता यम के पास पहुँच गए। फिर अंत में उन्होंने यमराज, उनका संवाद हुआ और अंततः यमराज को हार कर उनको मृत्यु का रहस्य उनको बताना पड़ा। तो जो यम नचिकेता संवाद है वो हमको मिलता है कठोपनिषद में। माने उपनिषदों में बहुत सी प्रेरक कहानियां हैं जो कि हम पढ़ते तो हैं, सत्यमेव जयते हम देख रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता किस उपनिषद से लिया गया है। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय भी हम देखते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि किस उपनिषद से लिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन की। अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे वैदिक लिटरेचर की, वैदिक साहित्य की, और अब जो हम आगे चर्चा करेंगे वो है लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, कि वैदिक परंपरा के जो साहित्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। इनमें 6 लिटरेरी वर्क्स हैं, 6 साहित्यिक वर्क हैं। पहला है इसमें वेदांग, पहला है इसमें वेदांग, दूसरा स्मृति धर्मशास्त्र, तीसरा महाकाव्य, और चौथा है पुराण, पांचवा है उपवेद, और छठा है खट दर्शन। अब ये हैं साहित्य, वैदिक परंपरा के साहित्य। इसके पहले हमने पढ़ा था वैदिक साहित्य, ये वैदिक परंपरा के साहित्य हैं जिनका टाइम पीरियड है 600 BC टू 600 AD। मतलब बिफोर क्राइस्ट से हम कहाँ आ गए, एना डोमिनो पे आ गए हैं। अब इसमें जो सबसे पहला है वेदांग, देयर आर 6 वेदांग, 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, इसको फोनेटिक्स बोलते हैं। फोनेटिक्स का मतलब होता है ध्वनि शास्त्र, ये पहला वेदांग है। अब इसका जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो क्या है? प्रतिशाख्य, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन द फोनेटिक्स। दूसरा वेदांग है कल्पसूत्र, रिचुअल्स माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान। अब इसमें क्या है? कल्पसूत्र के 3 भाग हैं। पहला है श्रौत सूत्र, शूल्व सूत्र भी बोलते हैं इसमें। अब इसमें किसके बारे में बताया गया है? यज्ञ, कर्मकांड, बलिदान के संदर्भ में हमको शूल्व सूत्र में चर्चा मिलती है। सेकंड है कल्पसूत्र का गृह सूत्र में हमको मिलती है फैमिली सेरेमनीज, जो पारिवारिक समारोह होते हैं, संस्कार हैं, और जो 16 संस्कार होते हैं, अन्य सारी चीज़ें जो पारिवारिक जीवन से संबंधित हैं वो हमको गृह सूत्र में मिलती हैं। धर्मसूत्र जो थर्ड है कल्पसूत्र का, वो हमको वर्णों के बारे में बताते हैं। 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रमों के बारे में चर्चा करते हैं। जो तीसरा वेदांग है वो है व्याकरण, ग्रामर। जो तीसरा वेदांग है वो है ग्रामर। अष्टाध्यायी ये व्याकरण का ग्रंथ है जिसके रचनाकार थे पाणिनि, द ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। तो जो अष्टाध्यायी है वो क्या है? ओल्डेस्ट ग्रामर ग्रंथ, माने सबसे पुराना व्याकरण ग्रंथ है। अब इसके आगे जो चौथा वेदांग है हमारा वो है निरुक्त, इटिमोलॉजी माने शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। अब इसमें ये देखो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? निरुक्त ग्रंथ है और उसके रचनाकार है यास्क। किस पे आधारित है ये? निघंटु एक रचना है, किसकी रचना है? कश्यप की, उस पे यह आधारित है। अब इसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स,
जो वैदिक काल के जो शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, वो उसमें हमको मिलता है। अभी देखिए व्हाट इज निघंटू और व्हाट इज निरुक्त। तो निघंटू इज द ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, शब्दकोश है, सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना शब्दकोश है। जैसे हम आज देखते हैं ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप लोग पढ़ते हैं, तो वैदिक परंपरा के साहित्य में सबसे पुराना जो शब्दकोश है वो क्या है, निघंटू, जिसकी रचना किसने की थी, कश्यप ने। और निरुक्त, निरुक्त की रचना यास्क मुनि ने की। ये क्या है, ओल्डेस्ट डिक्शनरी है। शब्दों के भावार्थ, शब्दों के मतलब हमको इस ग्रंथ में दिखाई देते हैं। डिक्शनरी का मतलब होता है शब्द कोश, उस शब्द के मतलब, और इसमें हमको मिलता है वर्ड कलेक्शन, माने वर्ड मिलते हैं, और इसमें हमको डिक्शनरी मिलती है उन शब्दों की व्याख्या। जो पांचवा वेदांग है वो है छंद, इसको छंद शास्त्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छंद शास्त्र भी बोलते हैं। छंद सूत्र ये इसका ग्रंथ है, इसके रचनाकार है पिंगल। फेमस टेक्स्ट, जो छंद शास्त्र की फेमस रचना है वो है क्या, छंद सूत्र। अब यहाँ पे याद रखिए कि छंद में क्या आते हैं, सोरठा, रोला, दोहा, ये तमाम सारी चीजें छंद में आती हैं। तो ऐसे साक्ष्य हमको वैदिक परंपरा में दिखाई देते हैं। और छठा वेदांग जो है, जो छठवां वेदांग है वो है एस्ट्रोनॉमी, माने खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान, इसको ज्योतिष भी बोलते हैं। अभी कह रहा वेदांग ज्योतिष ग्रंथ है ज्योतिष का, ये किसने लिखा था, लगध मुनि ने, द ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट। ये ज्योतिष के संदर्भ में सबसे पुराना ग्रंथ है। अब इसके और आगे सेकंड पे है स्मृति। स्मृतियां मानव व्यवहार, मानव आचार विचार के बारे में स्मृतियों में उल्लेख मिलता है। जैसे 6 प्रमुख स्मृतियां हैं। पहला है मनुस्मृति। मनुस्मृति में ये उल्लेख है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये प्री गुप्ता पीरियड है, माने गुप्त काल के पहले का, और सबसे पुरानी स्मृति ग्रंथ है ये। मनुस्मृति क्या है, सबसे पुराने स्मृति ग्रंथ है। और जो इसके टिप्पणीकार है, जिन्होंने इस ग्रंथ, इस स्मृति पे क्या किया है, टिप्पणी की है, वो है विश्वरूप, मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट। तो ये 4 लोगों ने, विश्वरूप, मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट, इन लोगों ने मनुस्मृति पे क्या किया है, टिप्पणी की ही है। अब इसके आगे जो हमारा अगला वो है स्मृति, वो है याज्ञवल्क्य की स्मृति। याज्ञवल्क्य की स्मृति ये भी प्री गुप्ता पीरियड है, गुप्त काल के पहले का। अब इसके टिप्पणीकार कौन है, इसके टिप्पणीकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। अपरार्क कौन थे, शिलाहार डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी की है। थर्ड नारद स्मृति है जो कि गुप्ता पीरियड की है। फोर्थ पराशर स्मृति, ये भी गुप्ता पीरियड की है। बृहस्पति स्मृति ये भी गुप्ता पीरियड की है। और कात्यायन स्मृति ये भी गुप्ता पीरियड की है। तो कहने का मतलब है कि 2 स्मृतियां, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्री गुप्ता पीरियड की हैं, और बाकी की जो 4 महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं वो गुप्ता पीरियड की ही हैं। अब इस वैदिक ट्रेडिशन के लिटरेरी में जो हमारा थर्ड है वो है महाकाव्य। देयर आर 2 महाकाव्य, पहला रामायण और दूसरा महाभारत। जैसे रामायण इज नोन एज आदि काव्य, रामायण को आदि काव्य के रूप में भी जाना जाता है। एट प्रेजेंट इसमें कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक इसमें हैं। वर्सेस पद्य में है ये, और इसमें 24,000 कॉन्सिस्ट ऑफ 24,000 श्लोक्स। अभी कह रहा है मूल रूप से इसमें 6,000 श्लोक थे, बाद में इसमें 12,000 और जोड़े गए, टोटल इसमें है 24,000। 7 कांड हैं, और 7 to 1st and 7th कांड वेयर लेटेस्ट एडिशन। तो जो फर्स्ट कांड है इसका वो है बाल कांड। फर्स्ट कौन है, बाल कांड। और जो 7th कांड है वो है उत्तर कांड। तो ये जो कांड है इनको सबसे बाद में जोड़ा गया। अब जो हमारा दूसरा महाकाव्य वो है महाभारत। यहाँ पे ध्यान दें, रामायण की रचना किसने की थी, रामायण की रचना की थी
महर्षि वाल्मीकि ने। किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। फिर महाभारत की रचना वेदव्यास ने की। महाभारत ने किसने की? वेदव्यास ने। महाभारत को जय संहिता भी बोला जाता है। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता। अब इसमें 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख। अब इसमें जो ओरिजिनल, जो मूल रूप से जो श्लोक थे उसमें 8800 थे। फिर बाद में इसमें 24,024 सहस्त्र संहिता जोड़ी गई और फाइनली इसमें हो गए कितने? 1 लाख श्लोक हो गए, जिसको शत सहस्त्र माने 100,000 संहिता भी बोला जाता है, महाभारत भी बोला जाता है। इसमें 18 पर्व हैं। हर पर्व में अलग अलग वृत्तांतों का वर्णन किया गया है। इसमें बाद में हरिवंश परिशिष्ट को भी जोड़ा गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण हमको दिखाई देता है भगवत गीता। भगवत गीता का जो उल्लेख है वो किसमें है? महाभारत के भीष्म पर्व में। किस पर्व में? महाभारत के भीष्म पर्व में। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इन सब चीज़ों के बारे में उनको बताया था। तो जो भगवत गीता का संदर्भ है किसमें, कहाँ मिलता है हमको? भीष्म पर्व में मिलता है। अब अगर शांति पर्व, महाभारत के 18 पर्वों में एक है शांति पर्व। वो क्या है? सबसे बड़ा पर्व है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। इसके आगे जो हमारे वैदिक ट्रेडिशन के लिटरेरी सोर्सेज हैं, पुराण मीन्स द ओल्ड, माने पुराण का मतलब होता है पुराना। 18 प्रमुख पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18। अब इन पुराणों में बहुत सारी राजवंशावलियों की चर्चा की गई है। मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट। जो मत्स्य पुराण है वो सबसे पुराना पुराण ग्रंथ है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। और अन्य पुराणों में जो महत्वपूर्ण है भगवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और द ब्रह्मांड पुराण। अब ये कह रहे हैं जेनेलॉजीज, वंशावलियों का उल्लेख देते हैं। शाही जो वंशावलियाँ थे, शाही राजा थे, उनके बारे में हमको इसमें देखने को मिलता है। उनके बारे में हमको जानकारी, उनके वृत्तांत मिलते हैं। जो न्यूवेस्ट पुराण है, जैसे हमने ये कहा कि मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, और जो सबसे नया पुराण है वो है ब्रह्म वैवर्त पुराण। कौन सा पुराण है? ब्रह्म वैवर्त पुराण। अब वैदिक ट्रेडिशन की लिटरेरी सोर्सेज जो पांचवा है उपवेद। माने हर वेद के क्या हैं? हर वेद के अपने उपवेद हैं, ऑक्सिलरी। उपवेद का मतलब होता है सहायक वेद। उपवेद का मतलब क्या होता है? सहायक वेद। अब ये कह रहा है कि जो उपवेद होते हैं वो जुड़े हुए हैं, एक स्पेसिफिक वेद से वो जुड़े हुए हैं। तो जैसे आयुर्वेद उपवेद है। इसमें हमें मेडिसिन, औषधि या दवाओं की चर्चा मिलती है। ये ऋग्वेद के साथ जुड़ा हुआ है। गंधर्व वेद म्यूजिक, संगीत से है। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? सामवेद के साथ। फिर है धनुर्वेद, आर्चरी माने तीरंदाजी, धनुष विद्या, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? यजुर्वेद के साथ। और चौथा जो है शिल्प वेद, ये किससे जुड़ा हुआ है? अथर्ववेद से। अब शिल्प वेद क्या है? साइंस ऑफ क्राफ्ट, शिल्प विज्ञान, संपत्ति चर्चा, जिसके प्रणेता माने जाते हैं विश्वकर्मा। तो ये जो शिल्प वेद है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? अथर्ववेद के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है खड़ दर्शन, छह दर्शन। देयर आर 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। 6 अलग अलग दर्शन हैं भारतीय, जिनको कि खड़ दर्शन के रूप में जाना जाता है। तो जो पहला दर्शन है वो क्या है? सांख्य दर्शन, जिसके फाउंडर कौन है? कपिल मुनि। जिसके फाउंडर कौन थे? कपिल। और जो उनका बेसिक टेक्स्ट है वो सांख्य सूत्र है। जो सेकंड दर्शन है वो है योग दर्शन। इसके फाउंडर है पतंजलि और इनकी बेसिक टेक्स्ट है योग सूत्र। और जो थर्ड दर्शन है वो है न्याय दर्शन। इसके जो प्रणेता थे, इसके जो फाउंडर हैं वो अक्षपाद गौतम। और जो इनका ये है बेसिक टेक्स्ट ये है न्याय सूत्र।
इनको गौतम मुनि भी कहा जाता है। तो सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि और न्याय दर्शन के अक्षपाल गौतम, इनके अलग अलग बेसिक टेक्स्ट हैं ये। और बाकी के जो 3 दर्शन हैं वो ये हैं। वैशेषिक दर्शन, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? उलूक कणाद। इसके जो फाउंडर है वो कौन है? उलूक कणाद। और इसकी जो रचना है वो है बेसिक टेक्स्ट वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र। जो हमारा 5वां खट दर्शन का जो 5वां है वो है मीमांसा। इसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। और इसके फाउंडर हैं जैमिनी। इसके फाउंडर कौन है? जैमिनी। और इसका ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र। खट दर्शन का जो हमारा 6वां दर्शन है वो है उत्तर मीमांसा। इसके फाउंडर हैं बादरायण। और इसकी जो बेसिक टेक्स्ट है वो क्या है? ब्रह्म सूत्र। इसको वेदांत सूत्र भी बोला जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा विजन ये है कि हम आपको 2-3 महीने के अंदर हिस्ट्री के जितने भी बेसिक्स पोर्शन हैं, पूरी हिस्ट्री को हम 4-5 महीनों के अंदर सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएं, जिससे जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, इतिहास के संदर्भ में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जुड़े रहें प्रयोगशाला एकेडमी के साथ। हम जल्दी आएंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।